हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज जीके 360। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 23 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। दोस्तों, डेली आपको 10 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो देने की मैं कोशिश करता हूं, लेकिन अभी कुछ दिन से कुछ कारणवश ये वीडियो लेट आ पा रहा है। लेकिन मैं कल से कोशिश करूँगा आपको सुबह 10 बजे ही ये वीडियो मिल जाया करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रोहित शर्मा। विराट कोहली 2023 के विश्व कप में विराट कोहली ने सर्वाधिक रन बनाए थे। 2023 के विश्व कप में इन्होंने 765 रन बनाए थे और इन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था। मोहम्मद शमी और इलरू अजय कुमार रेड्डी, इन दोनों को अर्जुन पुरस्कार 2023 के लिए दिया गया है। अजय कुमार रेड्डी ये ब्लाइंड क्रिकेटर हैं और मोहम्मद शमी गेंदबाज हैं, ये भी दोनों क्रिकेटर ही हैं। पीएम मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो इनका आयोजन किया जा रहा है तमिलनाडु में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और हरियाणा, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में खेले गए थे, उनमें हरियाणा रहा था टॉप पर। महाराष्ट्र जो 37वें नेशनल गेम्स गोवा में खेले गए थे, इनमें पहले स्थान पर रहा था। और राजस्थान में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 33 खेलो इंडिया यूथ गेम्स के सेंटर का उद्घाटन किया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुचि में 19 से 31 जनवरी 2024 तक आयोजित किए जाएंगे। यह इनका छठा संस्करण है। इसमें 17 वर्ष से कम उम्र के स्कूली छात्र और 21 वर्ष से कम उम्र के कॉलेज के छात्र हिस्सा लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2018 में हुई थी। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान हैं। साल 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज कौन बना है? तो NSE बना है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान ट्रेडिंग की संख्या के लिहाज से एक बार फिर से दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बनकर उभरा है। फ्यूचर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अनुसार NSE लगातार 5वें वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है। वहीं वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के अनुसार इक्विटी में ट्रेडिंग की संख्या के लिहाज से NSE दुनिया में तीसरे स्थान पर रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड मुंबई में स्थित भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है। NSE विभिन्न वित्तीय संस्थानों जैसे बैंकों और बीमा कंपनियों के स्वामित्व में है। इसे 1992 में स्थापित किया गया था। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी NSE के अभी अध्यक्ष हैं। आशीष कुमार चौहान इसके MD और CEO हैं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या स्थित राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा किसने की है? इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया था, जिसकी ऊंचाई है 7 फीट। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा RSS प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। श्रीलंका के सीता एलिया मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पर पूजा की गई। अयोध्या स्थित राम मंदिर कुल 2.7 एकड़ एरिया में बना है। इस मंदिर की कुल ऊंचाई 380 फीट है और चौड़ाई 250 फीट है। इस मंदिर को बनाने में लोहे और स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस मंदिर में स्थित श्री राम लला की प्रतिमा की ऊंचाई है 51 इंच। इस मंदिर के निर्माण की कुल लागत लगभग 1800 करोड़ रुपये है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की 5 जजों वाली बेंच ने राम मंदिर निर्माण को मंजूरी दी थी। हाल ही में 9 क्लासिकल या शास्त्रीय भाषाओं में किस भाषा को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा फारसी को। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत की 9 क्लासिकल भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का फैसला लिया है। एस जयशंकर ईरान की 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे। एस जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष एच अमीर अब्दुल्ला ईएन के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है। अभी तक भारत में क्लासिकल भाषाओं की संख्या 6 थी। इसमें तमिल,
तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया भाषा शामिल हैं। भारत में शास्त्रीय भाषाओं की सूची में उड़िया भाषा सबसे नवीनतम है। उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। नई शिक्षा नीति के तहत इनकी संख्या अब 9 हो जाएगी। फारसी के साथ पाली प्राकृत भाषा को भी क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया जाएगा। जल्लीकट्टू प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित की जाती है? तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जाता है। और पश्चिम बंगाल ने अभी 1 वैशाख को अपना राजकीय दिवस घोषित किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने खेल उत्सव आंध्र अद्भुतम का उद्घाटन किया था। तेलंगाना में बोनालू उत्सव मनाया जाता है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में खेला जाने वाला एक पारंपरिक खेल है जिसमें बैलों की इंसानों से लड़ाई होती है। विजेता का फैसला इस बात से तय होता है कि टैमर बैल के कुबड़ पर कितने समय तक रहता है। यह आमतौर पर तमिलनाडु के मैटूर पोगल के हिस्से के रूप में प्रचलित है, जो 4 दिवसीय फसल उत्सव के तीसरे दिन होता है। तमिल शब्द मैटूर शब्द का अर्थ है बैल होता है और पोगल का तीसरा दिन मवेशियों को समर्पित होता है। लखनऊ स्थित सिटी मोंटेसरी स्कूल यानी CMS के संस्थापक कौन थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया? इसका राइट आंसर होगा जगदीश गांधी। डॉक्टर जगदीश गांधी का जन्म एक किसान परिवार में अलीगढ़ जनपद के ग्राम बरसौली में 10 नवंबर 1936 को हुआ था। जगदीश गांधी महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, सेवा, सादगी और सर्वधर्म समभाव से प्रभावित थे। जगदीश गांधी के नाम 21 अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलनों के साथ विश्व के प्रमुख न्यायाधीशों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। CMS का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में से एक ही शहर में सबसे अधिक यानी वर्तमान में 61,000 से अधिक बच्चों वाले विश्व के सबसे बड़े स्कूलों के रूप में दर्ज है। साल 2002 में यूनेस्को ने लखनऊ स्थित सिटी मोंटेसरी स्कूल को अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के प्रमुख कौन हैं जो हाल ही में भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? तो इसका आंसर होगा डेनिस फ्रांसिस। और इंद्रवाणी पांडे बिम्स्टेक के 4थे महासचिव बने हैं। एंटोनी गुटरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 1945 में। वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा, यहाँ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नहीं दे पाया है, तो इसका आंसर है इसकी मेजबानी करेगा यूक्रेन। और अजरबैजान COP29 2024 की मेजबानी करेगा। फ्रांस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटल, और वे फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी हैं। बांग्लादेश की 12वीं प्रधानमंत्री बनी है शेख हसीना। स्विट्जरलैंड ने वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की याचिका स्वीकृत कर ली है, जिसमें रूस के आक्रमण से शुरू हुए संघर्ष के समाधान की मांग की गई थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन में रूस की घुसपैठ से उत्पन्न संघर्ष को हल करने के उद्देश्य से एक वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए स्विट्जरलैंड के समझौते को सुरक्षित कर लिया है। हाल ही में किस देश को मत्स्य पालन प्रबंधन पर खाद्य और कृषि संगठन समिति यानी FAO की मत्स्य पालन उप समिति के पहले उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारत को इसमें चुना गया है। और जापान बना है चांद पर पहुंचने वाला विश्व का 5वां देश। और ईरान ने अपना सबसे ऊंचा अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। डेनमार्क के नए राजा बने हैं फ्रेडरिक X या 10। भारत 57 वर्षों में पहली बार वैश्विक मत्स्य पालन और प्रबंधन ब्यूरो के सदस्य के रूप में काम करेगा। मत्स्य पालन प्रबंधन पर उप समिति राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर मत्स्य प्रबंधन के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यह एक मंच है। 1965 में स्थापित कमिटी ऑन फिशरीज यानी COFI एक अंतर सरकारी मंच है जो अंतर्राष्ट्रीय मछली पकड़ने और जलीय कृषि के मुद्दों पर कार्य करता है। खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह भुखमरी से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों पर काम करती है। वर्तमान में FAO के महानिदेशक हैं क्यू डोंग यू। इसका मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है। हर साल विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब जानते हैं कल वाले सवाल का उत्तर। निम्न में से देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है?
तो इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी जी थी। 19 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री चुनी गई थी। उन्होंने कांग्रेस के संसदीय दल के चुनाव में मोरारजी देसाई को हराया था। इंदिरा गांधी को 355 और मोरारजी देसाई को 169 वोट मिले थे। इसके बाद इंदिरा गांधी लगातार 3 कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रही थी। और आज के लिए आपका टेस्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर आप कमेंट में कमेंट करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें। साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने क्विज जीके 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।